देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। गलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। गलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। मन में जगा देती है हल्की सी आहट तेरी। रेशम जी के लिए तालियां। हादिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो को चार चांद लगाती हैं, लगाती रहिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपने जाना नहीं है। थैंक यू। इससे पहले रेशम जी आप बैठे। ख्वातीनो हजरात, टॉक टॉक लाहौर एडिशन का सिलसिला जारी और सारी है। और जैसे हमने आपको वादा किया था कि लाहौर के आइकॉन्स, लाहौर के लेजेंड्स, लाहौर के फेमस सुपरस्टार के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तो ये देखें, आज हमारे साथ मौजूद हैं द ओरिजिनल क्वीन ऑफ लॉलीवुड, द क्वीन ऑफ पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लाहौर की, पाकिस्तान की शान, रेशम जी। इस तारीफ का इस काबिल नहीं हूँ। ये कुछ भी नहीं है तारीफ, अभी तो जो मैंने आपकी तारीफों के पुल बांधने हैं। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं थोड़ा सा, अगर आज आपको बौखलाया हुआ महसूस हुआ या ऐसे लगा आपको कि मेरी सिट्टी गुम हुई हुई है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि यूर सो गॉर्जियस कि मैं थोड़ा सा ना अभी दिमागी तौर पे वापस नहीं आ पा रहा। दूसरा, हमने परफॉर्म कर लिया, मैंने आपके साथ परफॉर्म, यार इस बात पे तो मेरे लिए तारीफ होना चाहिए कि मैंने रेशम जी के साथ परफॉर्म किया। रेशम जी, टेल मी समथिंग। जी, कैन आई कॉल यू रेशम? रेशम जी इज लाइक कोई हिचकिचाहट मैं नहीं चाहता। प्लीज प्लीज, आपका दिल करता है मुझे रेशम कहें, साइमा ना कहूँ मुझे आपको? साइमा कहें, जो आपका जी चाहता है मुझे वो कहें। नहीं, मैं रेशम ही कहूंगा आपको। बस ठीक है। अच्छा रेशम, एक बात तो बताएं, इतने सालों से माशाल्लाह आप काम करी। 95 में जीवा आई थी, जी, है ना? 95 में, उससे पहले भी आप ड्रामे कर लिए। हाउ इज इट दैट यू लुक द सेम एंड यू लुक सो गॉर्जियस एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल? अभी भी बंदा जब आपको देखता है तो बंदे की बोलती बंद हो जाती है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये बात मुझसे सभी पूछते हैं। शायद उसकी रीज़न ये है इस बात की, बाखुदा मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अच्छा हमेशा की कोशिश करती हूँ, किसी का अच्छा ही। बड़े बड़े लोगों ने दिल भी दुखाए, बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाई, उसके बावजूद मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमेशा लोगों की खैर मांगी, लोगों को अपनी दुआओं में रखा। तो जो आप अंदर आपके चल रहा होता है ना, वो आपके चेहरे पे नुमायाँ होता है। वो कहते हैं ना, जो इनसाइड है वही आउट है। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है। ये फिलोसॉफिकल सा जवाब है ना, बट व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन? इस बड़ा बना दो। ये और विल यू जस्ट से कि आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर? नहीं, वो तो आई डू। मतलब मैं वाकई बहुत पानी पीती हूँ, और इसका पानी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता मुझे नहीं लगता। अगर आपका अंदर खूबसूरत है, हो ही नहीं सकता कि आपका चेहरा जो है वो खूबसूरत ना हो। आपने जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का राइज देखा है, जो एक दौर देखा है, बहुत कम हमारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं उस टाइम के जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। व्हेन यू सी थिंग्स टुडे, आपको क्या लगता है कि वो जो एक सुपरस्टारडम था हमारे स्टार्स का, व्हाई इज इट मिसिंग टुडे? उसमें बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं।
मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात कही है। और मैं जब फिल्म देखती हूँ, मुझे उसमें एक बहुत अच्छा म्यूज़िक नज़र नहीं आता, हीरोइन की वो अदा नज़र नहीं आती कि इस अदा के साथ वो गाना पिक्चराइज जो हम करवाते थे, हमारे डायरेक्टर्स हमसे करवाते थे। तो बात ये कि जिसने फिल्म देखनी है ना, जाके उसने एंटरटेन होना है। फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट है। बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं टेलीविज़न के, जिन्होंने बहुत अरसा काम किया टेलीविज़न पे और बहुत अरसे के बाद वो फिल्म में आए और उनको कामयाबी मिली, जिनमें से हुमायूं सईद है जी। तो उनकी फिल्में भी कई सुपर हिट हुई, लेकिन हर फिल्म जो है वो मौला जट नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखिए, बिलाल लशारी ने जो फिल्म बनाई, वो उसका एक एक सीन जो है उसका मैं भी हिस्सा थी, तो मैंने तो उनके साथ वो जो था एक शुरू का 7 मिनट का सीक्वेंस, आई हैव वर्कड विद हिम, तो उनके साथ काम करना जो है मेरे लिए एक एजाज़ है। तो मैं हालांकि बिल्कुल नहीं काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए मतलब कि कहा कि नहीं आपको करना है और ये बड़ा एक छोटा सा एक पार्ट है, तो आप फिल्म का हिस्सा बने। तो मैंने कहा कि अगर मेरी फिल्म इंडस्ट्री को मेरी जब ज़रूरत पड़ती है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो उसमें वो वाहिद फिल्म थी कि जिसमें म्यूज़िक की और डांस की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जो है ना, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल दौर है। एक रेशम जी, आपने जो बात की, जो मैं पर्सनली विटनेस हूँ एंड आई एम श्योर सारी ऑडियंस भी एग्री करेगी, ये जो एक्सप्रेशंस की बात आपने की, आपने अदा की बात की, अभी सिर्फ ये 3-4 मिनट का जो सेगमेंट था, आपका एक एक एक्सप्रेशन, और जब मैं लाहौर आया हूँ एंड वी मेट एट द शादी, जिसकी आपकी वीडियो मतलब वायरल होगी और मिलियंस ऑफ व्यूज और छा गई आप, जो आपने परफॉर्मेंस दी, एंड मैं किसी के साथ खड़ा था, मैंने पूछा कि ये रेशम जी प्रैक्टिस करती नहीं है डांस प्रैक्टिसेस में, एंड दे सेड नो दिस इज इम्प्रॉम्प्टू, कि एकदम वो गाना बजा एंड आपने वो परफॉर्म सलाम इश्क के ऊपर जो आपने परफॉर्म किया, ये जो अदा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कैसे आता है, ये कैसे एक एक्टर अचीव कर सकता है? या सिर्फ ये रेशम का कमाल है, ये एक इनबिल्ट इनेट टैलेंट है? व्हाट इज दिस, प्लीज टेल मी। अच्छा, जो एक्ट्रेस होती है ना, वो उसके अंदर ये सब कुछ होता है। नहीं ना, तो एक्ट्रेस तो बहुत है रेशम जी, सब में तो नहीं है ना, क्या नहीं, हाँ वो सब में नहीं होता है, लेकिन अब वो एक्ट्रेस ही नहीं है जिसमें अदा ना हो। सब उस शादी में डांस कर चुके थे और मुझे कसम से मुझे नहीं पता था कि मैंने डांस करना है। तो वो फराज मनान ने उन्होंने कहा कि ये वाला गाना लगाते हैं, उनको भी नहीं पता था कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगी, और मैं उनको भाई कहती हूँ फराज। एंड ऑल्सो सॉरी, मैं आपकी बात कर, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, वो गाने पे आपने कुछ 3-3.5 मिनट परफॉर्म किया है। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई 30 सेकंड 1 मिनट आप कर। अच्छा, वो गाना मेरे बचपन की मेरा बचपन का फेवरेट गाना था, मैं बहुत सुनती थी, और ये वो उन गानों में से गाना है, सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। कि ये जो सलाम इश्क मेरी जान, वो रेखा जी ने और अमिताभ बच्चन ने उसमें जो अदाएं दिखाई हैं वो अनबिलीवेबल हैं। हम इनके गाने देख देख के बड़े हुए हैं, हम इनके गाने देख देख के जवान हुए हैं, और मैं ऐसे गानों पे बचपन में बहुत डांस किया करती थी, और मुझे अपने फैमिली से बड़ी मार पड़ती थी। अच्छा, कसम से मार पड़ती थी, क्योंकि मतलब गली में शादी होनी ना, तो मैंने एक दीवार फलांग के डांस करने जाना, मेरी बाजी को, जो मेरे भाई को पता चलना, मैंने बड़ी कुट खाई हुई इस बात पे, तू नचन चली गई सी, तू डांस की तो जा। मैं ये गाने वो हैं, मतलब इन गानों के साथ हम बड़े हुए हैं, तो जब गाना बजा ना, तो मुझे नहीं पता चला मुझे हुआ क्या और मैंने नहीं पता लगा कि गाने की है। अच्छा, पंजाबी भी बोलते हैं? मैं पंजाबी हूँ। मैं आपको बताऊं अच्छा, एक बात बताऊं, मैंने 15 साल के बाद, एक मेरा मुंह बोला भाई है जिसकी शादी पे मैंने 15 साल पहले डांस किया था, ये मैंने 15 साल के बाद डांस किया। अच्छा, उस शादी में मैंने रिहर्सल की थी। अच्छा, लेकिन इस शादी में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने डांस करना भी है कि नहीं। मैं यही बात कहने वाला था, सॉरी आपकी बात काट रहा था, कि सब लोग ना वहाँ पे वो खड़े हुए थे, ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग, सबने अपने फोन वो निकाली, और एंड मैंने कहा मैं फोन भाड़ में गया, मैं लाइव रेशम इज परफॉर्मिंग, आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई केप्ट लुकिंग एट यू, एंड माय गॉड, जो मैं कह रहा हूँ 3.5 मिनट इम्प्रॉम्प्टू, बगैर रिहर्स किए, आपका एक एक एक्सप्रेशन, आपका लिप सिंक जो आप साथ साथ गुनगुना रही थी। एक्ट्रेस वो होती है जिसका लिप सिंक बहुत अच्छा हो। आप हिंदुस्तान में जया बहादुरी को देखें, जब वो गाना
पिक्चराइज कराती थी, जिस तरह वो गाना गाती थी तो लगता था कि वो खुद ही गा रही हैं, ऐसे ही है। एक्सप्रेशंस। ऐसे ही। तो मैंने कुछ अपने जो कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया तो उन्होंने मुझे यही शुरू में कि लिपसिंग इंसान का ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले जब स्क्रीन पे आपको देखे तो लगे कि हीरोइन खुद ही गाना गा रही है। ऐसे ही है बिल्कुल, और लग रहा था आप ही तो गा वो रही हैं। एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए आपकी डांस की, आपकी लिपसिंग की, तो वो बस हो गया। अच्छा, टेल मी समथिंग, जैसे आप बता रही थी जब आप छोटी थी और आप परफॉर्म करती थी, आपको शौक था और आप मैं स्कूल में दीवार टाप के आप चली जाती थी, शादियों में भी परफॉर्म कर, वो क्या मोमेंट थी जब आपने रियलाइज किया कि यार ये कोई है स्किल, कोई टैलेंट और मुझे इसको ना परसू करना चाहिए, एक्टिंग की तरफ आना चाहिए, या किसी और ने स्पॉट किया? नहीं, ये कुछ हालात ऐसे हुए थे कि मैं छोटी उम्र से मैं चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, मैं कमाऊं। तो मेरी बाजी ने मुझे पाला। जी जी बिल्कुल। आई वाज 7.5 and I lost my mother। बाप तो मैंने देखा नहीं, मैं पैदा होने वाली थी जब फादर की डेथ हुई। तो बाजी ब्रॉट मी अप, बल्कि पूरी फैमिली को उन्होंने, उनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। तो मुझे था कि मुझे कुछ बनना है। तो स्कूल में फेयरवेल पे मैंने डांस किया, मैंने उसमें ड्रामा परफॉर्म किया। तो टेलीविज़न से हमारे 2-3 डायरेक्टर्स, अशरफ तबस्सुम साहब और 1-2 और डायरेक्टर्स आए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा आप बड़ी टैलेंटेड है, तो आप पीटीवी स्टेशन आए ना, अपना ऑडिशन दें। तो मैंने उनसे नंबर ले लिया। तो नंबर लिया तो अल्लाह मेरे भाई को जनता में उनका घर करे परवरदिगार, तो मैं अपने भाई के साथ बाइक पे बैठकर बाजी को बताए बगैर मैं पीटीवी स्टेशन चली गई। मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा ड्रामा है, उस वक्त वो कोई स्लॉट चलता था 30 मिनट्स वाला। जी जी जी। तो कभी खान साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे उन्हें, परवरदिगार आमीन। तो उनकी बेटी का कैरेक्टर था, उसमें मेरे ख्याल 2 से 3 डायलॉग्स थे। तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 300 रुपीज, यार 300 रुपए से फॉर 3 डायलॉग्स। तो मुझे 300 रुपए का चेक मिला, मेरा तो अकाउंट भी नहीं था। तो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। ऑफ कोर्स, बहुत की। व्हाट डिड यू डू विद दोस 300 रुपीस? वो तो पता नहीं, वो बड़ी मुश्किल से मैं एक्चुअली मेरा आईडी कार्ड ना, मदर की फैसलाबाद में ना प्रॉपर्टी हमने सेल करनी थी। फिर मैंने वो प्रॉपर्टी सेल करने की वजह से मेरी उसमें एज हमने ज़्यादा लिखवाई आईडी कार्ड में जी। आज तक मेरे पासपोर्ट पे और मेरे आईडी पे एज ज़्यादा है, ज़्यादा लिखी हुई। लोग कम लिखवाते हैं, मेरी ज़्यादा है क्योंकि अम्मी का वो आपकी एज जितनी भी हो सारू कोई फर्क नहीं पैदा, इसे कोई फर्क एज इज जस्ट अ नंबर। तो वो पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे, मैंने जितनी स्ट्रगल की है मैं आपको शायद अपने लफ्जों में वो बयान ही ना कर सकूं। नहीं, ऑफ कोर्स जो लोग आपके फैंस, हम सब जिन्होंने जिन धूपों में, जिस तपती हुई रेत पे खड़े होके हमने काम किया है ना, मैं खेपरो चले गई, वहाँ मेरी एक फिल्म थी हुकूमत जी, वहाँ मोहम्मद राना का और मेरा एक गाना पिक्चराइज होना था। आप यकीन करें कि रात को हम वो 4 पाइयों पे सोए, सुबह हमने 5 बजे निकलना था उस गाने की पिक्चराइजेशन के लिए। तो हम लोग सुबह जीपनियों पे, वो जीप पे छोटी पे बैठ कर गए। तो एक तो वो झटके ऐसे वो सहरा के अंदर, और खाना शुक्र मैंने कम खाया, तो वरना आप अब वॉमिट कर देते। तो वहाँ जब पहुँचे, वहाँ एक छोटा सा एक जगह थी जहाँ पे 2 दीवारों का स्कूल था बच्चों का, वहाँ पे बैठ के मैंने मेकअप किया। वो 5-4 घंटे में मैंने 3 ड्रेसेस चेंज किए। मैंने पूरा गाना जो 3 दिन का था मैंने 1 दिन में पिक्चराइज किया, और मेरे पाँव की उंगलियों से खुदा की कसम खून निकल रहा था। वो इतनी तपती रेत थी, लेकिन वो काम की जो एक वो आपके अंदर वो एक जज्बा जो था ना काम करने का, वो इतना ज़्यादा था कि पता ही नहीं चलता था। मुझे निगाह जी जो हैं, उन्होंने मेरे कोरियोग्राफर, उन्होंने कहा रेशम तुम्हारे पैरों की उंगली से खून निकल रहा है, क्योंकि जूती तो आपको पता है सहरा में कहाँ जूती पहन सकते हैं, वो रेत में धंसते पाँव जाते थे। तो वो हो गया, लेकिन वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि सर्दियों में बारिशों के भी गाने पिक्चराइज कराए और नमूनिया भी हुआ। बिल्कुल। तो बहुत एक लंबी स्ट्रगल है। ये जो चैलेंजेस अब हमारे एक्टर्स ने, मूवी स्टार्स ने जो फेस किए, बहुत कम लोगों को पता है। उस वक्त वैनिटी वैन नहीं होती थी। मैं यही कहने लगा। सूरज यकीन करे गालों पे थप्पड़ मार रहा होता था, इतनी गर्मी। And still all of you looked gorgeous and like those movie stars. अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन वो पता है कि हमारा जज्बा ऐसा था, वो जज्बा
मैं आज के फनकारों में नहीं देखती हूँ। आज के फनकारों में जो मैं देखती हूँ हम्म, कम है जज्बा, जी। लोगों में है, लेकिन उनमें सिर्फ मैं नखरा देखती हूँ, जी एटीट्यूड देखती हूँ। तो ये जो मंजिलें हमने तय की हैं हम सब फनकारों ने, तो वो अदब से और वक्त की पाबंदी, प्यार मोहब्बत, लोगों को रिस्पेक्ट दी, अपने टेक्नीशियंस को, तो इससे तय की हैं हम। आप जब मूवीज में आई, फिल्में आपने शुरू की, मुझे पता लगा आपने कंडीशन रखी थी कि मैं फिल्म तब करूंगी जब ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ है, कोई कंडीशन थी आपकी फिल्मों में काम करने की? हाँ, वो कंडीशन शान थी। शान थे वो, क्योंकि हम शान के साथ शूट कर चुके, तो मैं जानना चाहूंगा ये क्या वाकया था। ये तो पिछले कई सालों से मैं हर प्रोग्राम में उनके बारे में यही बोलती हूँ। लोग थक गए होंगे देख सुन सुन के ये आज नए स्टाइल में बोले ना। बहुत छोटी थी, शान की फैन थी मैं। कभी सोचा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी। हाँ, टीवी का तो मैंने काम, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे भाभी लेकर आई, मिसेस नूर, सैयद नूर साहिबा के, सैयद नूर साहब की जो वाइफ रुखसाना भाभी, अल्लाह करी के रहमत करे, इस दुनिया में नहीं है। भाभी लेकर आई। भाभी ने मेरे मतलब वो अखबार में लिखती थी, उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा बेटा तुम काम क्यों नहीं करती फिल्म? That's how जीवा came to you. नहीं, संगम संगम से डेब्यू किया। और लेकिन जीवा आई पहले थी। जीवा पहले रिलीज हो गई थी। संगम का पहला जो गाना था, प्यार दिल में जगह धड़कनों में समा, हाय हाय हाय, ये रेशम जी माइक रखा हुआ है, मैंने कुछ थोड़ा सा प्लीज गुनगुनाए ना। इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ मैं जितनी आप बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, पता है मुझे। प्यार दिल में जगह, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगह। इस गाने ने मेरी जिंदगी बदली। अच्छा। कैसे कि जब ये गाना 3 दिन में पिक्चराइज हुआ तो सब लोग, पूरा स्टूडियो, शान भी मतलब शान तो नहीं, वो तो एक सुपरस्टार थे। मेरी पहली फिल्म थी, मैं रात को सारी रात ना सोई, 3 रातें, क्योंकि वो गाना एडिट हो रहा था। अच्छा। तो एडिट हो रहा था और जीवा के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा ये गाना मैं स्क्रीन पर देखूंगा तो मैं कार्ड में नाम छपवाऊंगा। अच्छा। वो स्क्रीन पे गाना देखा, फिर जीवा की कास्ट में मेरा कार्ड पे नाम प्रिंट हुआ। जाहिर है काम के बलबूते पे आए ना उसके। बिल्कुल। तो सिफारिश तो एक बार चलती है, तो सिफारिश से तो मुझे ना ड्रामा मिला ना फिल्म मिली। अल्लाह का करम है कि ये काम के ही उस पर। तो जब स्क्रीन पर उन्होंने गाना देखा, उन्होंने कहा कि इसको स्क्रीन ने ना कबूल किया है। तो फिर इसको स्क्रीन ने कबूल किया है। कितने खूबसूरत अल्फाज। तो जीवा जो है वो 1-2 महीने में हमारा यूनिट जो है वो टर्की चला गया। हमने शूट मुकम्मल करके आए, गाने पिक्चर आए, फिल्म पूरी हम जीवा में शूट, मतलब जीवा टर्की में शूट करके आए। और आते ही उसकी एडिटिंग हुई, पहले गाने देखे जीवा के, तो मैं यूँ थी कि ये मैं नूर साहब ने बड़े अच्छे वो लोकेशन और सारा, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे नहीं ना देखा था। जब आप पिक्चराइज गाने करवा रहे होते हैं, स्पेशली आपकी पहली फिल्म हो, True. तो आपको नहीं पता होता कि आप कॉन्फिडेंट तो होते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पे उसका रिजल्ट देखते हैं ना तो आप यूँ हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब वो गाने चले थे, नीली बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी, जावेद शेख साहब, नदीम साहब, पूरी कास्ट फिल्म की, तो वो गाने सब मुझे यूँ देख रहे थे कि मेरे गाने पिक्चराइज हो चुके थे, कास्ट बाद में आई थी, बाकी जो कास्ट थी ना, तो उन्होंने मेरी शूटिंग गानों की नहीं देखी थी, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि वो गाने भी इतने खूबसूरत थे। मतलब एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, हाथों पे लिखी तहरीर, हाय हाय हाय, सच है कि मेरी तकदीर, तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जहां, मैं छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। ये जो गाना है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड आई रिमेम्बर बैक देन इन द 90s ये हर गाड़ी में हर वक्त बज रहा होता था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पे हैं तो जिन अदाओं की आप बात करी हैं वो देखे बगैर मैं आपको जाने दूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंग टैलेंट हादिया से कि हादिया आप हमें प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू हादिया। और हादिया जरा सुर में 2 बोल जानू सुन जरा, मेरी ख्वाहिश पे
प्लीज। तो मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, तो हो जाए फिर। उसको गाते हुए मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ, हो जाए फिर। हाँ जी बिल्कुल। जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आँखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, हाँ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। थैंक यू आदिया, थैंक यू सो मच। ओए होए 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 होए। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। जी रेशम जी, प्लीज। ये कहना चाह रही थी, इस प्रोग्राम के जरिए हसन चौधरी साहब आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी मैं कर ना, रहे हैं। देखें ये मेरा ट्रिक है, ये ट्रिक है, आप बट सारी हीरोइनों के साथ डांस भी कर लेते हैं, अदाएं भी देखें। कर लेते हैं, गाने भी पिक्चराइज करा रहे और हैं। सीख भी लेता हूँ साथ साथ कि हीरो कैसे बनना है। मैं रेशम जी, ये देखें, ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, फिर भी मेरा कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा दिल रहा? करे ना, पता नहीं क्या, देखे ना, मैं अच्छा खासा गुड लुकिंग भी हूँ मेरे ख्याल में। वुड यू एग्री? जी जी, हाँ, और टैलेंट भी ठीक ठाक है मेरे अंदर। माशाल्लाह क्या से। लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है, रुकावट की क्या वजह है? नहीं, रुकावट किस चीज की है? नहीं हो पा रहा ना, मुझे फिल्म नहीं मिल रही। आप फिल्म में काम करना चाहते हैं? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, है मेरे अंदर स्किल है। नहीं, शान जी ने लेकिन- मुझे बोला है, आए हमारे शो पे, कह रहे हैं यार हीरो है तुम्हारे अंदर। बदकिस्मती से ना, फिल्म का दुका 2-3-4 साल बाद कोई एक फिल्म आती है, जी। सुपरहिट होती है, फिर आप इंतजार में पड़े, फिर सिनेमा खाली, स्टूडियोज खाली, तो बदकिस्मती से वो वाली फिल्में अब बन नहीं रही। अच्छा मुझे बताएं, जब आप फिल्में बन रही थी, आप बहुत माशाल्लाह काम भी कर रही थी, उस वक्त जब आपके पास स्क्रिप्ट्स आते थे, क्या आप ऐसा महसूस करती थी कि चॉइस की कमी है, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स मैं करना चाहती हूँ वैसे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे, या वर यू रियली हैप्पी बिकॉज माशाल्लाह आप उस वक्त यू वर द टॉप चॉइस, तो सारे जो भी स्क्रिप्ट्स होते थे पहले आपके पास आते थे, जनरली जिस तरह का कंटेंट तब बन रहा था, वर यू हैप्पी विद इट तब? हाँ, मोस्टली कोई एका दुका फिल्में होती थी जिनको मैं इनकार कर देती थी। शुरू में तो मैंने उन फिल्मों को ही प्रेफर किया कि उन फिल्मों में काम करने को तरजीह दी कि जिसमें कंटेंट जो था स्ट्रांग होता था, जैसे दुपट्टा जल रहा है, जी 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 जी, तो वो अक्सर सुनने को मिलता था कि फलां लड़की जो है वो मतलब जिसको जहेज नहीं दिया तो वो चूल्हा फट गया जी, तो मर गई, आग लग गई। तो वो चूल्हा तो नहीं फटता था, बहुत साल पहले की बात है कि कई लड़कियों को मार दिया जाता जी था। जी जी। तो ये मैं अक्सर अखबारों में भी पढ़ती थी। तो नूर साहब ने उस टॉपिक को चुना। आपकी ड्रग एडिक्शन पे स्वरंगी जो फिल्म थी 2016 में आई थी, जो कि बैन भी हुई बहुत सारी सिटीज में, दैट वाज अगेन अच्छा, वो बड़ी एक लो बजट की फिल्म थी, और आप यकीन करें कि मैं शूट करने मियाँ वाली से आगे गई जी, सिकंदराबाद, तो अपनी फैमिली को साथ लेके, अच्छा वहाँ मुझे ना वो बग ने बाइट कर लिया, मुझे लगा मुझे कीड़ा काट गया, तो मैं वहाँ से वापस 7 घंटे की ड्राइव करके आई। अगले दिन मैं वो डॉक्टर को दिखा के एंटी एलर्जी पर मेडिसिन लेके फिर गई। वो बड़ी टफ लोकेशन थी जहाँ पे मैंने शूट किया था, और वो जिनकी वो फिल्म थी उन्होंने बहुत थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो फिल्म बनाई थी। तो बट कहने का मकसद ये कि यू आर ऑलवेज ओपन, ऐसा नहीं था कि आप बोलें कि मैं एक ही तरह का कंटेंट करूंगी या मैं एक ही तरह का, तो एक ट्रू स्टार। अभी मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को, मतलब सीरियल्स को इनकार किया है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा थोड़ी डार्क चीज़ें पसंद हैं, जी, जिसका कंटेंट स्ट्रांग हो, जिसमें कोई मतलब करने का मज़ा भी आए काम करने का। स्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, लिखी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत लो बजट की 3 शॉर्ट फिल्म्स की इन लास्ट 2 ईयर्स में। एक मैंने दफ़ा हो जो जाओ तुम की फसी बारी खान की लिखी हुई और उन्हीं की डायरेक्ट की, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे वहाँ से जो प्यार मिला वो हिंदुस्तान से मिला, क्योंकि वो एक ब्रेकअप स्टोरी थी, और शायद वहाँ के लोग क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो उससे रिलेट कर पा रहे थे। एक मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की और एक मैंने संडे के संडे की। तो मुझे, क्योंकि जब मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हम भी थोड़ा बहुत वैसे, मतलब इतना बोल्ड नहीं, बट हम अच्छा काम करें, क्योंकि अब थोड़ी एक्टिंग चेंज हो गई है, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब अब बात है कि हमें वो जो काम हमने किया हुआ है, अब जो डायरेक्शन चेंज हो गई है, टेकिंग चेंज हो गई है, तो लोगों का विजन चेंज हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नए से नए लोगों के साथ काम करूँ। What do you like to watch? जैसे आपने बोला नेटफ्लिक्स का, आपने फ्री टाइम में, या वैसे एक्टर का तो फ्री टाइम भी यही होता है और जॉब ऑन द जॉब भी यही होता है, कंटेंट देखना, समझना। What do you like to watch? अच्छा, डिपेंड करता है मूड पे। मैं मर्डर मिस्ट्री भी देखती हूँ, सीजन वगैरह,
ओके ज्यादातर नेटफ्लिक्स पे आपको मर्डर मिस्ट्री ही जी। मिलते हैं। पीछे माधुरी का सीजन आया था, जी जी आई थी वो उनकी मैंने बहुत शौक से देखा, और वो कैरेक्टर जो एक्ट्रेस का था ना, उन्होंने खूब निभाया, जी। बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। वो और मुझे जो ऐसे- हमारे ड्रामे बन रहे हैं वो आप देखती हैं? क्यों नहीं देखती। अच्छा। मैंने जो हमारे ड्रामे हैं उनमें से मैंने जो बहुत ही तवज्जो के साथ जो मैंने देखा है, वो देखा मैंने परिजाद। और जब मैं परिजाद देख रही थी तो मुझे एक दिल में ख्वाहिश आई, तो अहमद अली अकबर का मुझे नाम उस वक्त नहीं पता जी। था, तो मैं उसको परिजाद में इतना उस कैरेक्टर को मैंने पसंद किया और इतना उसमें मैं खो गई, तो मैंने कहा कि मैंने ना इसके साथ स्क्रीन शेयर करनी है। जी। आप यकीन करें 3 महीने के बाद हम इकट्ठे एक फिल्म में काम कर रहे थे। अरे वाह। मैंने अभी एक फिल्म की उनके साथ। अच्छा। हाँ, गुंजल। गुंजल। गुंजल वो उसमें मैं हूँ, अहमद अली अकबर हैं। जिसमें वो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं, आई थिंक, इफ आई एम हाँ। नॉट मिस्टेकन। आपका थोड़ा बताना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं। इजाजत Okay, नहीं है, fair बट enough. मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ओके मेरा जितना भी काम है वो सारा अहमद अली अकबर के साथ ही है। ठीक है। तो मैंने जब उनके साथ स्क्रीन शेयर की तो मैं कहती हूँ कि मैंने इतना ग्राउंडेड, इतना डाउन टू अर्थ इंसान कभी देखा ही नहीं। मतलब पाकिस्तान से बाहर इतनी पजीराई मिली उस ड्रामे को, तो वो कैरेक्टर मुझे अच्छा क्यों लगा कि उसी तरह का एक कैरेक्टर मैंने मनोसलवा में किया था हम के लिए, जी जी जी। उमैर अहमद का लिखा हुआ। तो मुझे कहते हैं कि आप तो खुद इतनी खौफनाक और इतनी खतरनाक एक्ट्रेस हैं आप, तो बहुत ही प्यारा एक्टर है, और मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरी फिल्म वो अभी फेस्टिवल में जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो कांट वेट टू वॉच इट, कांट वेट टू वॉच इट। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। रेशम यहाँ पे मौजूद है, तो आपने कहाँ जाना है, इसलिए मुझे भरपूर अंदाजा है कि आप कहीं नहीं जा रहे, हम भी यहीं हैं। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, we have with us the gorgeous, the most talented, the most beautiful रेशम। आई एम एक्सट्रीमली हम्बल। हाय रेशम जी, एक बात बताएं, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, आपने वो वाला एक टाइम देखा जहाँ पे तो ये था नहीं सारा कुछ, ये कमेंट शॉमेंट और ये इंस्टाग्राम और ये जो ट्रोलिंग और ये जो सारी चीजें, ये तो होती नहीं थी एक टाइम पे, अब ये भी बहुत होती है स्टार्स के साथ, कितना पीस होता था ना, है ना? मेंटल पीस, कि कितना सुकून था कि ये चीजें नहीं थी। हम्म। और अब एक आप टॉर्चर से भी आपको गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरी हूँ। आप तो 2-3 बार गुजरी है, मैं ये नहीं, एक दफा तो मैं इतना लंबा गुजरी कि मैं सोच रही थी कि ये इंसान को, ये हमारे जो लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, जिस मोहब्बत से आज तक अपनी आवाम के लिए हम सदके वारी जाते हैं, ये तो आपको सुसाइड कमिट करने पे मजबूर कर सकती व्हाट है। टाइम वाज दिस, आप किसको रेफर करिए? ये आपको पता है ना कि मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था वाइल, जब मैं व्हेन आई वाज गोइंग टू चारसदा, और मैंने रास्ते में एक मछलियों वाला जो था, थैली फेंक दी जी थी। जी 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 जी। वो सदका फेंक रही थी, सॉरी मछलियों को वो मैं चीज़ें डाल रही थी, तो मैंने, और मैं शूट के दौरान जब मैंने ये फिल्म की अहमद अली अकबर के साथ गुंजल, मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ, और पूरी दुनिया से मेरा ये भी मजाक उड़ाया गया। मैंने कहा मैं अपनी उसमें, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, जब मैं वापस आई तो मैंने सॉरी किया, मैंने दिल से अपनी आवाम से माफ़ी मांगी, एक थैली फेंक दी, मुझे लगा कि पूरी दुनिया का जैसे मैंने कोई कचरा या गंद, भाई मैंने गलती की, मैंने तस्लीम भी की, लेकिन उसके बावजूद मेरा जीना हराम कर दिया गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि रेशम तुम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हम साया मुल्क में टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, पता नहीं एनडीटीवी, पता नहीं क्या क्या हेडलाइंस में थी कि पता नहीं वहाँ की एक्ट्रेस ने ये कर दिया। बट यू रियलाइज लेटर ऑन कि यार गलती हो गई। मैंने किया, मैं तो जब भी गलती करूंगी मैं तो माफी मांग लूंगी। कौन सा इंसान है जो गलतियों के बगैर है? मुझे ये बताएं, हमें खुदा ने फरिश्ता बना के तो भेजा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम तो इंसान, हम तो हैं ही खता का पुतले। बेध्यानी में हो गया, एक चीज बेध्यानी में हुआ, लेकिन मुझे उसकी वो जो कीमत है बड़ी, वो भरी भारी, मुझे मेंटल टॉर्चर मुझे वो मिला। Was this the first time जब आपने ये एक्सपीरियंस किया था? लेकिन मैंने जब मैं आई हुआ ये था क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने जूता गलत पहन लिया, जब मैं अपनी वो फूड ड्राइव के लिए गई थी तो वो मैंने ट्रेनर्स गलत पहन लिए, तो मेरी टांगों में इतने क्रैम्प्स पड़ चुके थे कि मुझे, जाहिर है जब आप किसी के लिए वीडियो बनाते हैं माफ़ी की, तो आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। जी जी। आम लाइफ में आई डोंट डू मेकअप और ये वो चीज़ मैं नहीं करती। मुझे 2 दिन लगे कि मैं ज़रा बॉडी एक से बाहर निकलूँ और चीज़ों से थोड़ी मैं बेहतर हुई। मैंने थोड़ा मिनिमल मेकअप करके हल्का सा, तो मैंने कहा चलो प्रेजेंटेबल होकर एक वीडियो बनाती हूँ। मैंने वीडियो बनाई, मैंने दिल से माफ़ी मांगी
और मैं जब भी गलती करूंगी पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी गलती ना करूं, लेकिन मैं माफी मांगने में लेकिन अभी रमजान में एक और बात हुई जब आपने कहा कि डिप्रेशन जो है वो अल्लाह से दूरी की वजह से होता है। बड़े लोगों ने ये भी कहा कि ये तो एक मेंटल इलनेस है और ऑफ कोर्स मजहब से दूरी या खुदा से दूरी वो एक अच्छा वो मैंने अपना तजर्बा लोगों को अच्छा। बताया था। मैंने वो मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जब ये चीज़ें फील करती, मेरे अल्लाह से मेरा एक ताल्लुक, जो मेरा एक मोहब्बत है, मैं बड़ी अल्लाह को मतलब समझती हूँ कि जब भी मुझे कोई मुश्किल आएगी, जब भी मैं कभी गिरूंगी, जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, तो सिर्फ मुझे थामने वाली अल्लाह की ज़ात है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल दैट। हाँ है। तो मेरा जो कनेक्शन है वो अल्लाह से, क्योंकि मैं अगेन वही बात करूँगी, मैं बगैर माँ बाप के पली हुई बच्ची बिल्कुल। लड़की हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी महरूमियाँ थी हैं और शायद रहेंगी। तो वो मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं अपने सिर्फ रब की तरफ देखती हूँ। तो मैं जब रब से दुआ करती हूँ, वो मेरा जो भी मुझे मुश्किल आती है, मैं कहती हूँ या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये परवरदिगार ये कर दे, मेरा रब ऐसे कर देता है। वो मैंने अपनी बात की थी। ठीक है, हाँ, जिनको कोई मेंटल इलनेस है वो मेडिकेशन लें, वो मेडिसिन लें, ठीक है। लेकिन मैंने अपना एक अपने दिल की बात कही थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि डिप्रेशन एग्जिस्ट और ऐसा है कि मैं जब अल्लाह से मतलब कभी महीना नमाज नहीं पढ़ी, 2 महीने नहीं पढ़ी, और लगता है कि मैं सबसे दुनिया की कोई मतलब मुझे लगता है कि मैं बुरी हूँ, मैं बुरी औरत हूँ। मैंने अपने अल्लाह को सजदा नहीं किया, अल्लाह से दूर हो गई। मैं खुद को ना अंदर मुझे एक अजीब सी गंदी फीलिंग्स आती है कि जब मैं अल्लाह से दूर हो जाती हूँ। तो वो फीलिंग शायद इसलिए होती है कि जब फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ बिल्कुल जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसने मुझसे सजदे की तौफीक छीन ली और मैं सबसे ज़्यादा फिर मैं अल्लाह के फ़ौरन करीब जाती हूँ। तो वो मैंने ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं आपका एक पर्सनल ओपिनियन था एंड यू वेरी वेल बिलीव कि डिप्रेशन जो मेंटल इलनेसेस है। देखिए बहुत लोग जो हैं एक मतलब जो लोग अपने पेरेंट्स को खो देते हैं किसी एक्सीडेंट में, उनको एंटी डिप्रेशन पे भी डाला जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ों पे कुछ अरसे के लिए डाला जाता है। तो वो तो मैंने अपनी एक चीज़ बयान की थी। अगर किसी को भी बुरा लगा है तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। और जो इस चीज़ से गुज़रते हैं, पहली तो सबके लिए मेरी दुआ है कि कभी कोई इस मेंटल इलनेस से ना गुज़रे। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और अगर कभी ऐसा हो तो सीक मेडिकल हेल्प, जो आपको लगता है जो भी उसके रेलेवेंट डॉक्टर्स हैं। क्योंकि मैं जब अल्लाह से मदद मांगती हूँ किसी भी चीज़ की तो मेरा काम ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो मैं अल्लाह के आगे जाने माज पे रोती हूँ, कहती हूँ या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये, बस तू मुझे माफ़ कर दे। ठीक है। तो मैं जिस चीज़ से गुजर रही हूँ तो मुझे सही कर दे, मुझे ठीक कर दे, रब कर देता है। भले साइनस हो जाए, कुछ हो जाए तो उसकी भी तो दवाई हम खा लेते। ठीक है, थैंक यू रेशम जी, आपने ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दी। अच्छा, ये अब जो हमारी गेम है इसका नाम तो डेंजर डेक है, लेकिन ये डेंजरस बिल्कुल नहीं है। इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रैपिड फायर सेगमेंट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपने बस उनके रैपिडली जवाब देने, और आप ऑनेस्ट तो हैं ही, तो आपने ऑब्वियसली। अच्छा, अगर किसी सवाल का जवाब ना देना चाहूँ तो नो कमेंट्स कह दूं? फिर मैं उसको वर्ड चेंज करके दोबारा पूछ लूंगा आपसे। चले ठीक है, विल सी। ठीक है। अच्छा, ये अब एक सवाल है जो कि फैंस के अक्सर दिमागों में आता है और उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। ये आपके सारे कॉलीग्स हैं तो उनसे रिलेटेड एक सवाल है, इनमें से कौन से सबसे ज्यादा सीनियर है उम्र में? ठीक है, आप जानती हैं तो आपको पता होगा। रीमा, मीरा, मदिया शाह, सना फखर या नूर? आई थिंक रीमा सीनियर है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, सेट के ऊपर माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, लड़ाई हुई कभी? अब ये मत कहिएगा कि नहीं होती लड़ाई। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मेरी लड़ाई हमेशा से ये होती है कि मैं खामोश होके वॉकआउट कर जाऊं या फिर मैं अपनी मतलब मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ। इससे बड़ा जो है ना, मैं कहती खामोशी से बड़ा हथियार ही कोई नहीं है, बहुत बड़ा वेपन है। जब शान आए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जब इतनी हमारा मूवीज, मैं लड़ाकी नहीं हूँ, मैं जो लड़ाई करती हूँ ना, हाँ। वो अपने जो कुछ भी गुस्सा लड़ाई वो मैं अपने घर के अंदर करती हूँ। मुझे गुस्सा करना है, मैं अपनी बहनों से सारा कुछ कर लेती हूँ। मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी अपने घर में। मैं ज़िंदगी में ना किसी को टॉर्चर करूंगी, ना मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊंगी, ना मैं किसी को अनकंफर्टेबल करूंगी। सेट पे जाके काम के दौरान आप मेरे तमाम कोलीग्स से पूछ लें। तो वो डिसएग्रीमेंट्स किस बात पे होते हैं, अगर होते भी हैं तो किस बात पे होते हैं अक्सर? मुझे जो कुछ भी करना है ना, मैं अपने घर में करती हूँ, बाहर नहीं। अच्छा, अब जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे,
तो कोई ऐसी भी कंट्रोवर्सी है जिससे आपको डर लगता हो भाई कि अगर ऐसा हो गया तो ये तो फिर से पीछे पड़ जाएंगे, कोई सोच आती है कभी कभी आपको? नहीं, बहुत दफ़ा आती है। तो ये इतना टॉक्सिक हो चुका है सोशल मीडिया। फ़ायदे भी हैं इसके, लोग घर बैठे हुए पैसे कमाते हैं इससे, अपना किचन चलाते हैं, लेकिन इसके लोगों के पास पहले इख्तियार नहीं था कुछ तो अब आपको लिखने केयरफुल का। होना पड़ता है चीजें करते बहुत हैं? ज़्यादा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ के अब नुकसान भी हैं। ट्रू। अच्छा, इंडस्ट्री का कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर एक्टर्स आर्टिस्ट ना झूठ बोलते हैं, बहुत एक पर्टिकुलर चीज को लेके अक्सर झूठ बोलते हैं, वो क्या है? आई थिंक अपनी उम्र को लेकर। उम्र को ले मेरे ख्याल में पूछनी नहीं चाहिए, जो इंसान जैसा दिख रहा है वैसे ही ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये खाली शोबिज के लोगों की बात नहीं है, ये बात आप आम खवातीन जो हैं, जी, आप उनसे मर्द पूछिए, भी। मर्द भी इवन, तो वो ना आप लगता है किसी की दुखती रग पे अपने पाँव उनको लगता है शायद कि एक उम्र तक पहुंच के ही मरना है। हाँ। मर तो कभी भी सकता है ना बंदा, तो उधर ना कोई फर्क नहीं पैदा। लाहौर में आपका एक फेवरेट शॉपिंग स्पॉट और एक आपका फेवरेट फूड स्पॉट लाइक रेस्टोरेंट, खाने की जगह, दो ये आपने लाहौर की फेवरेट चीजें हमें बतानी है। अच्छा, मुझे कुकूज़ की छत पे बैठ के बारबेक्यू, पराठा, दाल, और सर्दियों में पराठा उनका बड़ा मज़े का होता है, साग के साथ खाना बड़ा अच्छा लगता है कुकूज़ कैफे का। और मॉल की जो बात कर रहे हैं आप, तो शॉपिंग कहाँ पे, जहाँ पे आपको एरिया, ये नहीं मैं पहले नहीं जाती थी मॉल्स में, और कोविड के बाद में ज़्यादा जाना शुरू हुई हूँ मास्क पहन के। मुझे मेरे भाई के बच्चों के बच्चे, मेरी जो नीसीज़ हैं, उनको मैं साथ लेके जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए जब, तो आप उनको कौन सी डिश बना के खिलाती हैं? मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का खुद, करम जो है, आप खुद बनाएंगे? मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ। आप तो लंगर भी बनाती हैं, हमने देखा है, देगें पूरी की पूरी देगें आप बना लेती हैं, ये तो पता है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ज़िंदगी में मैं एक अजीब से फेज से गुजर रही थी जब कोविड शुरू हुआ, लेकिन कोविड से पहले मैंने लंगर बनाना शुरू कर दिया था। इट्स बीन 5 इयर्स नाउ। तो कोविड में मैंने सबसे ज़्यादा, मेरी जो होता था ना कि वो एक कोविड का जो प्रेशर था आप पे कि हाय कोविड ना हो जाए, वो कोविड होगा तो वो फलां मर जाएगा, यूँ होगा, बड़ा एक उस वक्त हम एक अजीब से टाइम से गुजर रहे थे। तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती थी किचन में। अच्छा, मैंने 2 से 3 डिशेस बना लेनी, कभी दाल बनानी, फिर एक सब्ज़ी बनानी, फिर यहाँ पे मैंने कीमा करेले बना लेने, बहुत अच्छे बनाती हूँ, आलू गोश्त अच्छा बनाती हूँ, देसी मुर्गी भुनी हुई, तो मैं देसी खाने अच्छे बनाती हूँ। यानी कि सब कुछ ही अच्छा बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मौका दे हमें। बाबा, तो इससे अच्छी थेरेपी मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं कभी देखी। मुझे जितना अच्छा फील होता है कुकिंग करके, तो मुझे अब पता चलता है कि हमारी जो माएँ थी ना, तब भी हम माँओं की ज़बान से कोई वो लफ्ज़ नहीं सुनते थे उस वक्त, कोई उदासी, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन। जो औरत कुकिंग करती है ना, उसको पता ही नहीं डिप्रेशन क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ एज वी ग्रो ओल्डर, हमें अपनी पर्सनैलिटी पे हम काम करते हैं, हम कुछ अपने अंदर तब्दीली लेके आते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो आप अपने अंदर आप तब्दीली लेके आई हैं, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, किन बातों को लेके? देखिए, जो आपकी फितरत होती है ना, वो कब्र तक आपके साथ जाती है। आप सिर्फ कुछ आदतें बदल सकते हैं। मैंने आदतें कुछ मैंने अपनी बदली हैं और मैं बड़ी सुकून में हूँ। बताना चाहेंगे इंस्पिरेशन? वो आदतें ये हैं कि मुझे हर वक्त इर्द गिर्द के लोगों की फिक्र रहती थी। अच्छा। तो वो मैंने कुछ अपनी बातें लोगों से बता देनी कि यार तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मेरी एक नेचर है कि मैं बार बार फ़ोन करूँगी कि अल्लाह खैर करे, ठीक है सब खैरियत है। तो मेरी सहेली ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने ना इससे बड़ा एक मुझे टॉर्चर मिलता था, और लोग इस चीज़ को खेलते लेके, मैंने जैसे आपको कह दूँगी कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि जब मैं फ़ोन करूँ, मेरी ये छेड़ है। अच्छा, लोगों ने इस छेड़ को तो वाकई छेड़ बना ली। मैंने वो तमाम लोग छोड़ दिए, मैंने लोगों को फ़ोन करना छोड़ दिया, मैंने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया। मैं उस इंसान को अहमियत देती हूँ जो मुझे अहमियत देता है। मैं अब लोगों को अहमियत नहीं देती। और जो आपको कॉल करे वो आप उठा लेती हैं कभी? मैं बताऊँ, मैं वो दोस्त हूँ जो आधी रात के मुझे कॉल करे ना, हाँ, तो फलां बंदा मेरी दोस्त कहे, वो जो भी सबको पता है, मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया है हाँ। इस चीज़ में। तो मैंने अब अपने दोस्तों का पीछा करना छोड़ दिया है। मैं क्या बात बताऊँ आपको, वो बंदा
तन्हा रह जाता है। मौला अली का कॉल है कि आपके एक दो दोस्त भी हो ना तो आप वो 100 पे भारी हैं। बिल्कुल सही तो बात। मेरा जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है मैंने बहुत लिमिटेड कर लिया है और खुदा की कसम मैं इतनी पीस में हूँ, मैं इतनी सुकून में हूँ कि मुझे लोगों के रवैये पहले बॉदर करते थे, अब वो लोग सारे परेशान हैं कि ना आप ये फोन करती है ना हमारे पीछे आती है। भाई जब कोई आपकी इंसान कदर ही ना करे ना उस रास्ते आप जाएं ही ना। बिल्कुल जो सही, कभी कदर ना करे उसे छोड़ दें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, शादी के लिए मर्दों में क्या ऐसी 3 बातें लाजमी होनी चाहिए? वफादारी, ओके, नंबर 1, रिस्पेक्ट नंबर 2, और सिंसियरिटी। sincerity. You've never thought about marriage, if I may ask, or is it too personal? ये तो ना कहें। I really want to get married. मैं किसने कहा आपको? मैं I want to get settled down. बस ये है कि मुझे वो शख्स, वो इंसान जो है मिल नहीं रहा। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैंने ढूंढा भी नहीं है, क्योंकि ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये तो ऊपर वाले ने जब कुन कहना है तो वो तभी होना है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान, हम जिस चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, हमें वो कभी मिलती नहीं है। is it because आपकी expectations पे कभी कोई पूरा नहीं? मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। Really? आपको ना लोग अब समझना नहीं चाहते। मैं इर्द गिर्द देखती हूँ ना, वो इतनी मतलब हम उस ना लोगों में एहसास तो मुझे 1% भी लोगों में नजर नहीं आता। एक हफरा तफरी का दौर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन ये दौर है जिसमें मैं जी रही हूँ, लेकिन मैं अब चीज़ों से डील करना सीख लिया है। मुझे सेटल डाउन होना है। ये जो मैंने क्वालिटीज आपको बताई हैं 3, इस शख्स में मिलेंगी और मुझे इज्जत देगा, जो प्यार देगा, जो एक मुखलिस इंसान होगा, मैं क्यों नहीं शादी करूंगी? भाई आपके लिए अब ये इतना बड़ा, रेशम जी ने 3 कॉल, ये जिस मर्द में ये 3 क्वालिटीज हैं, ट्राई टू रीच आउट टू रेशम। हो सकता है कि मेरे अल्लाह को बार बार कुछ मांगना अच्छा लग रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है मेरे अल्लाह को मेरा गिड़गिड़ाना, मेरा रोना अच्छा लग रहा हो। तो ये तो जब ऊपर वाले ने चाहना नहीं कि किसी के चाहने से मेरी शादी नहीं होनी, ये ऊपर से होना है। मैं बीच बीच में रूमर्स आते हैं, बातें होती हैं कि अच्छा नहीं रेशम जी शायद प्रॉब्ली कुछ कोई है, कोई होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो किसी से फोन पे बात भी नहीं होती। अच्छा। हाँ, मैं पिछले बहुत सारे सालों से, हाँ कुछ लोग, मैं वो अब इतना ओपनली नहीं कहना, कुछ बातें अनकही भी अच्छी लगती हैं। ठीक है। इंसान ना 2 तरह के होते हैं, एक जिनके साथ नहीं रहा जा सकता और एक जिनके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो मुझे वो चाहिए जिसके मैं बगैर ना। अब ज्यादातर हमें जो लोग मिलते हैं ना, वो होते हैं जिनके आप साथ नहीं रह सकते। हम मिजाज, हम ख्याल होना बड़ा जरूरी है इंसान। दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने बात कर। वो 2 जहनों का जो एक राब्ता है, उस लेवल पे आके होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपने 10 में से उन्हें नंबर देने हैं। जी जी। ठीक है जी। फवाद खान। फवाद खान स्टार है बहुत बड़े जी। एक्टिंग के नंबर देने आपने 10 में से। 10 आउट ऑफ 10। जी जी। बाबर अली। बाबर अली को तो 100 में से 100 देने चाहिए। हाय हाय हाय। शान मेरा अच्छा कोलीग है। शान। इवन शान को भी 100। माय फेवरेट हीरो। ओह, साउथ के साथ थोड़ा काम किया, अच्छा किया, अच्छे। नंबर 10 में से। 10 में से एक्टिंग के? एक्टिंग के। अच्छा, 10 में से 6 दिए। और हुमायूं सईद? हुमायूं को, हुमायूं में एक बड़ी प्यारी बात है, वो किसी की बुराई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। हुमायूं की पहली फिल्म मेरे साथ थी, बाबर अली की पहली फिल्म मेरे साथ थी, बिल्कुल। शान का कमबैक मेरे साथ हुआ, बिल्कुल। तो हुमायूं आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ नाम है मैं आपके सामने लूंगा, इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्या मशवरा देना चाहिए? खलीलुर रहमान कमर। खलील साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो मशवरा क्या देना चाहेंगे आप? अच्छा, जज्बाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। और एक बात बताऊं, वैसे मैं उनको कह रही जज्बाती तो मैं भी बहुत हूं। मैंने ये देखा है कि जज्बात वाले इंसान जो है ना, बड़े दुख और तकलीफें उठानी पड़ती हैं जज्बाती लोगों को। तो हमेशा हमें चाहिए कि हम अपने जज्बात को ना कंट्रोल करके रखें। ठीक है। सबा कमर को क्या मशवरा देना चाहिए? तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप किया करे, थोड़ा ग्लैमरस कैरेक्टर भी करें। अच्छा, ठीक है। जरा न्यूड लुक के साथ आती हैं, मैं चाहती हूँ कि जरा थोड़ा ग्लैमर होना चाहिए। ठीक है। शनैरा अकरम को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? अच्छा, वो तो पीछे पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ उन्होंने मेरे भी पीछे पड़ गई थी जब वो
वो थैली मैंने फेंकी थी। लेकिन वो मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात रखती हैं, तो अच्छी हैं। ठीक है, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं इस बात के, पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात है। लेकिन मैंने लोगों को देखा, मेरे लिए ऐसे ऐसे ट्वीट किए लोगों ने कि बस तू मर ही जा रेशम, तू मर जा, तूने थैली फेंक दी, तुम्हें तो जीने का हक ही नहीं है। अच्छा, रीमा जी को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? नहीं, कोई मशवरा नहीं? मुझे नहीं अच्छा लगता मैं उनको कोई मशवरा दूं। ठीक उनके पास खुद बड़े मशवरे हैं, वो तो मशवरों से भरी हुई हैं, ठीक है। माशाल्लाह से। अच्छा, सकीना सम्मो को कोई मशवरा देना चाहेंगे? जी, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। बात ये नहीं। मुनाफिक लोग हैं, ठीक है। अल्लाह माफ करे। मैंने तो तब भी कुछ नहीं कहा, उनको इतनी तकलीफ हुई, इतना उन बेचारी को दुख हुआ, मुझे तो लगा कि भाई पता नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से वापस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अली जफर को मेरे पीछे ही पड़ गई। मतलब आपको मिला तब ठीक था, हमें मिल गया, आप इतनी आपको तकलीफ हो गई क्यों? मतलब मैंने इनके साथ एक प्ले किया था, माफी। जी। बड़ी अच्छी डायरेक्टर हैं और बड़ा अच्छा काम करवाया और इतनी खुश हुई मेरे काम से। और मुनाफकत देखें कि आप वहां कह रही हैं, मुझे फोन करके कहते हैं आपके पास नंबर है मेरा। किस बात की तकलीफ हुई? मैंने काम किया सकीना जी, अगर आपने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे अच्छा काम किया मैंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया है। बर्दाश्त नहीं है इनके अंदर। और फिर अब कुछ ऐसा भी है, मैंने देखा है लोगों में, कि बस एक बात कह दें कि हम जो सोए हुए लोग हैं, जिनको पता नहीं हमारा वजूद मर चुका है, एक बात ऐसी कह देंगे कि अगले के साथ तस्वीर लगवा के अपनी खबर बनवानी है बस। खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं किया। सारी जिंदगी आप शान, हुमायूं सबसे पूछें, हमेशा रिस्पेक्ट की, हमेशा इज्जत दी और हमेशा देती रहूंगी। मैंने सीनियर्स की, जूनियर्स की, सबके साथ काम। एक शख्स नहीं कहेगा कि रेशम कभी हमारे साथ इन्होंने कभी बुरा सलूक किया या कभी लड़ी हैं। तो मुझे ना, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत हज़ारों कॉल्स आई कि ये आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, तो भैया आप होती कौन है एतराज़ करने वाली? कौन है आप? ठीक हो गया। आई एम श्योर आपकी ये बात उन तक पहुंच चुकी होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी गुफ्तगू का और कुछ बहुत फन गेम्स का सिलसिला जारी रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। दिस इज द टॉक टॉक शो। आई एम हसन चौधरी एंड आई हैव विद मी रेशम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त हुआ है कुछ फन गेम्स का। रेशम जी, मजे मजे की गेम्स हैं कुछ। आप आई हैं तो मैंने सोचा कि एक्टिंग कुछ स्किल सीखूं ना आपसे मैं। हाँ प्लीज ना। है सीखूं? जी, तो जी। ये हमारी गेम है, इसका नाम है व्हाट्स ऑन माय हेड। गाने तो आपने 2 पिक्चराइज करवा गाने तो पिक्चराइज कर लिया, अब एक्टिंग भी सीख लूं। ये व्हाट्स ऑन माय हेड गेम का नाम है। ओके। तो ये क्यू कार्ड मैं अपने सर पे मैं भी रखूंगा। उठाऊंगी। आप अभी नहीं, अच्छा, पहले मैं रखूंगा। आपने कुछ कहे बगैर एक्ट आउट करके मुझे गैस कराना है कि ये क्या है। नागिन, सांप, बांसुरी, दैट बीन, सांप, आस्तीन का सांप, दूध का प्याला, 10। बड़ा मुश्किल है काम है, किस तरह बताऊं आपको? नागिन है कोई, नागिन या सांप, सांप या नागिन, सांप, सांप, हाँ। फन, सांप का बच्चा, छोटा सांप, सांप की दुम, जबान, सांप को पपी। ये पपी है? क्या मैं कहूँ? सांप का अंडा। तो आपने यूं क्यों नहीं कहा अंडा? वो अंडा वो वाला तो बड़ा होता है, सांप का तो छोटा सा होगा ना अंडा। लेकिन मुझे पता तो लग जाता है अंडा है। समझाना नहीं ओहो। आता, I'm sorry। अच्छा रेशम जी, ओके योर टर्न। मैं आपको गैस कराऊंगा, देखना नहीं अच्छा, आपने। क्या करूं? देखना नहीं आपने। ओके ओके ओके। ओह गॉड। सेल्फी? सेल्फी लेके किसी को भेजना? ऐप। फिल्टर? ये तो आप सेल्फी ले रहे हैं ना। उसको क्या कहते हैं? सेल्फी, फोटो खींच मेरी, फोटो को और क्या कहते हैं? कैमरा, फोटो को क्या कहते हैं और? स्नैप, स्नैप, स्नैपचैट। ये। अच्छा, मैं
स्नैपचैट पे हूँ लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करती यूज नहीं करती हैं बिकॉज आई एम नॉट गुड विद दैट ना मैं Okay, करती ठीक मुझसे होता ही नहीं है ठीक है ओके रख लेना नीचे अच्छा सॉरी बड़ा मुश्किल काम है भाई ओके here you go angry dragon भूत ड्रैगन है कोई एनिमल है वो बहुत बड़ा एनिमल डायनासोर हाँ ये चीज ओहो ओके इतना वैसे क्या आप- करवा रहे हैं मुझसे हैं डायनासोर इसके पैसे अलग होने चाहिए मैं प्रोडक्शन अच्छा ठीक है मैं गैस करूंगा मैं गैस कराऊंगा ओके रोटी खाना चावल चावल की डिश है अच्छा वो पुलाव चावल और दाल दाल चावल वो मिक्स करके खा रहे हो कि पका रहे हैं खा रहे दाल हैं और चावल को मिक्स करके क्या बनाया अच्छा 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 खिचड़ी ओके ओ अल्लाह माफ करे ये क्या है मैं आप ये कैसे बनूं भाई आप नहीं बनाएंगे मुश्किल है खरगोश रैबिट और छोटा हाँ खरगोश से भी छोटा है हाँ खरगोश से क्या छोटा होता है अच्छा ऐसे नाम लिखे में बंदा परफॉर्म कैसे करके बताए खरगोश वेरी डिफिकल्ट अच्छा आप वैसे नाम गैस करा दो किसी का इससे मिलता जुलता कुछ सबसे अगर- छोटा जानवर सबसे छोटा जानवर हाँ चींटी, पानी का जानवर पानी का जानवर मछली नहीं टर्टल टर्टल टोटल नहीं टर्टल क्रैब केकड़ा केकड़ा तो क्रैब ही होता है मेंढक तो किस तरह बताए बंदा मेंढक फ्रॉग फ्रॉग क्वैक ओ आपकी फेवरेट डिश खाने की जो आप कुकूस पे खाती हैं अच्छा हाँ हाँ साग साग ओ हाँ? नीचे करें थोड़ा डबली 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 मैंने देखा भी नहीं है डबली है ना हाँ डबली ये देखे ना ये है एक्टर वो एक्सप्रेशन आया ना आपका जब हाँ एक सेकंड में। वाह ये ओह डबली बजा वाह 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 अच्छा मैंने आपको गैस कराना ये ले जी ओए होए होए क्या क्या बनवा रहे हैं आप मुझसे कभी बहुत मुश्किल है ये काम बेलना रोटी 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 अच्छा रोटी है मुर्गी है बट रोटी है पराठा रोटी मकई की रोटी अच्छा ओके 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 लास्ट वन ये क्या है अगेन मैं किस तरह समझाऊं इट्स वेरी डिफिकल्ट आई टांगा छोटा हाँ कार्ड गधा गाड़ी यस ओके लास्ट वन सांप नहीं मछली पकड़ रहे हैं क्या अंगूठी मकनातीस हाँ मैग्नेट मैग्नेट कैसा मैंने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया वाह 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 वेल डन वेल डन वेल डन रेशम जी बड़ा जबरदस्त आपने खेला अच्छा जी अब अगली हमारी गेम है बड़ी सिंपल गेम है मेरे पास कुछ आपकी गेम कोई भी सिंपल नहीं, नहीं है promise। आप झूठ बोल रहे नहीं नहीं मैं आपके साथ बैठ के खेलता हूँ ये वाली गेम बड़े मजे की हैं अच्छा गेम अच्छा ठीक है इस गेम में क्या करना है जी, कि जी। आपने मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा हम्म, आपने सिर्फ मुझे यस नो या नेवर माइंड 3 जवाब देने ठीक है इनमें से अच्छा। कोई एक आपने मुझे यस जवाब नो ओके either you can tell me yes or no or never mind ओके okay नंबर 1 हम्म क्या आप फहद मुस्तफा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे आई वुड लव टू ओके तो यस ही इज अ वेरी मतलब dear Okay. friend
क्या आप इंडस्ट्री में से किसी का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगी? नो नो, ओके। सियासत में आना चाहेंगी? नो, ओके। बिल्कुल भी नहीं। किसी ने बेइज्जत होना है वो सियासत में आ जाए, किसी ने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है वो सियासत में आ जाए, किसी ने अपना खुद को गालियां निकलवानी है सियासत में आ जाए, किसी ने बर्बाद होना है वो सियासत में आ जाए। अच्छा ठीक है। अगर आपको स्कूल जॉब मिले तो आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगी सुबह सुबह? हाँ क्यों नहीं। बच्चे जो है ना वो दुनिया के बच्चे मेरे इर्द गिर्द आए तो मुझे आई लव किड्स। ठीक है। बच्चों को मैं जूतियां पहना सकती हूँ, बच्चों को मैं पैम्पर चेंज कर सकती हूँ, बच्चों को मैं दूध बना के पिला सकती हूँ। बच्चे तो दुनिया के मुझे सबसे प्यारी चीज है, वो किसी के भी हो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है। मेरे पास तुम हो पार्ट 2 अगर बन रहा हो तो आप आयजा खान 2 को रिप्लेस करना चाहेंगी या नहीं करेंगी, अगर उनकी रिप्लेसमेंट हो रही हो? अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट आता है? मैं करूंगी, क्यों नहीं, कर लेंगे आप। ओके, यस। निदा यासिर के मॉर्निंग शो से अगर आपको होस्टिंग की ऑफर है, निदा जी को हम ये तो नहीं कहेंगे हमारी बड़ी फेवरेट है, निदा जी अगर वेकेशन पे जा रही 3-4 महीने और उनका कोई चाहिए हमें नेमुल बदल ही होता है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अगर आप 3 महीने की 3-4 महीने की रिप्लेसमेंट अगर आपको ऑफर है तो आप करना चाहेंगे? हाँ कर लो, मॉर्निंग शो कर लेंगे आप? हाँ। ठीक है। खलील रहमान साहब की गाड़ी खराब हो गई है, दूर दूर तक मैकेनिक नहीं है, आप अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगी? वो रास्ते से बहुत बोलणगे वो मुझे डांटना शुरू कर देंगे। मेरा क्या आपको पता ना, थोड़ा सा उनसे क्लैश हो गया था। हाँ। अदरवाइज तो जहाँ तक उनके काम की बात है, काम का ताल्लुक है, तो मैंने तो हमेशा उनकी इतनी तारीफ की शायद किसी ने भी कभी नहीं की। तो लिफ्ट यस नो या नेवर माइंड? मैं उनसे कहूंगी कि आप मेरी गाड़ी ले जाएं, मैं किसी से लिफ्ट लेके आ जाऊंगी, आप जाएं। अच्छा, अगर कोई इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बेच रहा हो, आप खरीदेंगे? मैंने कभी नहीं खरीदा, इसलिए मेरे ऑर्गेनिक हैं सारे, और मैंने कभी नहीं। ठीक है। अगर दोबारा पैदा हूं आप, तो क्या आप मीरा बनना चाहेंगी? नहीं नहीं, मैं दोबारा पैदा हुई तो मैं रेशम ही बनना चाहूंगी, क्योंकि रेशम सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, उसको आप साइड पे रखें। और रेशम के अंदर एक बहुत मतलब दर्द दिल रखती है। बिल्कुल। और बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और बस मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी खिदमत खल्क करूँ, दुख इंसानियत के काम आऊँ, कि लोग कहें कि ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, ये इंसानों से प्यार करती थी। ठीक है। और फाइनली, अगर आपको अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने का मौका मिले तो क्या आप लिखेंगी? मैं लिखूंगी। मैं आपसे कहूंगी कि मैं बोलती जाती हूँ, आप लिख दें। मैं लिखता जाऊँ? हाँ, वर्ड्स आपके होंगे, बस आपने लिखने वाली मेहनत नहीं। जज्बात मेरे, लफ्ज मेरे, सिर्फ मैं लिखना है खाली। उसी खाली लिखना है, लिखने वाला तो कोई और अकेला बंदा होना चाहिए ना, मैं लिख नहीं सकती। तो ये तो जबरदस्त हो गया। मुझे जॉब ऑफर भी एक मिल गई है, ख्वातीनों हज़रात, मैं किताब लिख सकता हूँ। और लिखनी भी किसके ऊपर है? रेशम जी के ऊपर। रेशम जी यहीं पर मौजूद हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारा शो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। जाना आपने कहीं नहीं है, क्योंकि अभी पार्टी बाकी है। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। रेशम जी, एक सवाल जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पे भी नहीं, आप वो भी पूछ लें। मैं पूछूंगा। आपकी देखिए कोई ऐसी चीज रहनी नहीं चाहिए, आपका जो दिल करता है पूछ लें। क्योंकि आपने इतनी आज हमें बातें बताई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं, और जितनी भी बोली है ना, सच बोली है। सच, मुझे पूरा यकीन है आपने बोली। एक चीज जो मुझे बहुत बॉदर करती है, हम बहैसियत कौम अपने स्टार्स को वो मुकाम, वो इज्जत नहीं देते। आपको क्या लगता है ये बात सच है जो वो डिजर्व करते हैं? ऐसा है। Why do you think this is? It really bothers me. Because हम सरहद पार देखें या हॉलीवुड देखें, शायद उसकी वजह ये है कि हमने शुरू से ही हिंदुस्तानी फिल्में देखी हैं। हमारे लोगों के अंदर जो वो हमसाया मुल्क चाहता था वो हो गया ना। उन्होंने अपनी फिल्में दिखा दिखा के हमारी आवाम जो है शायद इतनी इज्जत हमारी नहीं करती, शायद जितनी उनकी करती है। You think that's the reason? आपने इतना काम किया माशाल्लाह, और बार बार मैं बात करूं, जो गोल्डन एरा था लॉलीवुड का, आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है उस टाइम की? यू गाइस यूज्ड टू ट्रैवल, आप लोग इतना बाहर आउटडोर्स शूट करते थे। बहुत बार मुझे पता है कि वहाँ पे इंडियन मूवीज भी शूट हो रही होती थी, वो इंडियन स्टार्स भी होते थे। आप मॉरिशस जाते थे, उनका भी यूनिट आया होता था, सेशंस भी आई थिंक जाते थे, बहुत जाते थे आप। तो उस टाइम की फॉन्डेस्ट मेमोरीज क्या हैं आपकी, कोई अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं। और देखें, मैं उनको बड़ा चेरिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच के एंजॉय करती हूँ अभी भी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है
और मैं एक सेल्फ मेड औरत हूँ। मैंने हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, और बदले में भी मुझे बहुत प्यार मिला, इवन लोगों का भी बहुत मिला। तो वो जो चीज़ें थी ना, वो जो रौनकें थी, पीछे मैं स्टूडियो गई, आप यकीन करें, एक प्रोग्राम टीवी का वहाँ सेट लगा हुआ था ईद शो करने। मैं सोचती थी कि मैं एक वक्त आएगा, बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा स्टूडियो ऐसा रहेगा। और मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ थी, तो मेरी आंखों में ना नमी थी वो स्टूडियो देखकर। वो स्टूडियो बाँ खाली स्टूडियो पड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि रेशम, तुम तो ये सोचती थी कि तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा, स्टूडियो तो आबादी रहेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि वो कितने सालों से, मैं 2-3 दफ़ा ना चंद सालों में गई हूँ। यकीन करें कि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपना वो रोना रोका। उसमें बहुत सारी गलतियाँ हमारी हैं कि हमने, जब मैं इंडस्ट्री में आई तो उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई, उसके बाद एक दो फिल्में ऐसी अच्छी बनी पंजाबी की, बहुत अच्छी। उसके बाद वो बहुत बुरी फिल्में पंजाबी बनना शुरू हो गई, जिसका थोड़ा ही फिल्मों का मैं भी हिस्सा बनी। लेकिन मैंने इंडस्ट्री की छोड़ने की वजह ही वो थी कि नहीं रेशम, तुम बस कर दो, तुम ये कर नहीं सकती, और कितना अपने मिजाज के खिलाफ जाके काम करो। मैंने किया, फिर क्या हुआ, मैंने आखिर में तंग आकर तो छोड़ दी। मैंने टेलीविजन पे अपना काम बैक किया, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम टीवी, देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन मूवीज। तो वो मुझे थोड़ी सी चीजें ना बड़ा दुख और तकलीफ देती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री जो है इतनी जल्दी मतलब आ जाएगी, ज़वाल पजीर हो जाएगी। तो दुखता है, दिल दुखता है। तो मैंने इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो दुखता है, उसकी वजह ये है कि हम तो कुछ और भी फील्ड में काम करके कमा लेते हैं। वो जो वर्कर्स हैं, बिल्कुल। जो बिजली का स्टाफ है, जो स्टूडियो का स्टाफ है, मतलब जो स्टूडियो के लिए काम करते हैं, वो दिहाड़ीदार लोग हैं। बिल्कुल। तो उनकी तो दिहाड़ी नहीं लगेगी तो वो कहाँ से खाएंगे। तो अल्लाह का करम है कि मैंने इंडस्ट्री तो छोड़ दी, लेकिन मैंने ये बात शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, इसलिए शायद कह रही हूँ कि आपके इल्म में हो, लोगों को पता हो। मैंने उन लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो लोगों की वजह से आज रेशम है। तो मैं साल में उनको 1-2 दिन ऐसे होते आते हैं त्यौहार के, मैं उनको याद रखती हूँ। बहुत जबरदस्त। तो मैं उन लोगों की वजह से हूँ। तो मेरा दिल जो है ना, वो अंदर से खून के आंसू रोता है। और मैं आज भी दुआ करती हूँ कि ये नए लोग हैं, चाहे इन लोगों से इंडस्ट्री आबाद हो, लेकिन हो। तो अब माशाल्लाह आप एसोसिएटेड हैं ड्रामा से भी, फिल्म से भी कर रही हैं आप। आपको मुझे पता है ड्रामों की भी ऑफर्स अब आती है, लेकिन मेरे मिजाज का कम होता है, कम होता है। आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, ड्रामों का, फिल्मों का? ओटीटी बड़ा कंटेंट बन रहा है, यूट्यूब पे बड़ा कंटेंट बन रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट? आपको क्या लगता है कि वो रौनकें बहाल होंगी? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि ये जो अभी छोटी ईद पे फिल्में रिलीज हुई हैं, अच्छा झूठ और सच में ना फर्क नहीं रह गया। फिल्म फ्लॉप हो जाती है और वो केक काट रहे होते हैं। सिनेमा में एक इंसान नहीं होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सच है कि झूठ है। हमें जो मतलब एक खबर आती है, हम पूछते हैं कि भाई इतनी फिल्में कैसी गई, मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं कराची फ़ोन करके, तो वो खबर हमें कुछ और मिलती है। और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो तो इतने करोड़ कमा लिए, वो तो जुबली हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। इस चीज़ का ना फ्लॉप और हिट का फर्क नहीं पता चलता। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आपके टाइम पे कैसे पता चलता था? When you used to step out, कहीं पे निकलते थे एयरपोर्ट से बाहर, वो जो दौर था ना, एक इश्तिहार होता था अखबार में, और इश्तिहार में मतलब मैं मोहम्मद राना या साइमा जी, कोई भी इश्तिहार होता तो इश्तिहार पे लोग फिल्म देखने आते थे, लाइन लगी होती थी, पता चल जाता था। तो ऐसे पता चलता था ना, वहाँ तब तो कोई सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया में वजह से तो अब पता ही नहीं चलता कि ये फिल्म हिट है कि ये फ्लॉप है। लाइनें होती नहीं है कहीं पे। और ये हाँ जी, बात ये है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अब तो वो सिनेप्लेक्सेस हैं, वो 400 बंदा 300 बंदा, हम तो वो 500 800 बंदे का हाउसफुल होता था। बिल्कुल। तो अब चीजें बड़ी कंफ्यूजन हो गई हुई है, कंफ्यूज हैं हम। आपके इंडस्ट्री के बेस्ट फ्रेंड्स कौन रहे हैं जो अब तक आप यू वेरी क्लोज टू, मेल और फीमेल को स्टार्स में से? ये है ही नहीं।
इतना जैसा आपने पॉज लिया मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि इंडस्ट्री के हैं ही नहीं कोई फ्रेंड। नहीं नहीं, ये ना कहें, मेरी दोस्ती सभी से है, मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी रही है भी, शान से है। बिल्कुल। हुमायूं से बड़ी लंबी दोस्ती है। ठीक जब है। भी लाहौर आते हैं, मेरे घर चाय पे आते हैं, या मैं उनको कहीं सोशल मीडिया पे देखूं, मैं खुद कॉल करती हूँ कि कम ओवर, हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव अ कप ऑफ टी और डिनर, व्हाटएवर Yeah. आपका जो दिल करे आए। तो सभी आते हैं। मेरी अदनान सिद्दीकी से बहुत दोस्ती है, बहुत इज्जत और प्यार के सब इनसे रिश्ते हैं। और सबसे मेरा बहुत मैं देख प्यार रहा हूँ है। फीमेल आपने अपनी को स्टार्स का नाम नहीं लिया कोई। सारियां झूठियां ने। क्यों ने, क्यों? मेरे दिल दुखा हुआ है उनसे। अच्छा, हाँ, सबसे झूठ बोलती हैं कसम से। सबसे क्या झूठ बोलती हैं? मुझे ना उलझन होती है, मेरी तबीयत ऐसी है, मुझे जालीपन, फेक लोग नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि भाई नकली ना बनो, जैसे हो ना वैसे दिखाई दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। On मैंने that- झूठ बोलना नहीं, उन्होंने मतलब सच मतलब बोलना नहीं। ठीक है, ये बड़ा बात आपने है। अच्छा ये भी एक मशवरा है उनके लिए। हाँ, ठीक है, हमारी ये गेम है, इसका अभी भी गेम है। लास्ट वन, ये हमारी जो गेम है इसका नाम है इन योर शूज। सो व्हाट Okay. आई डू इज आई आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस और मैं आपसे ये क्वेश्चन किसी एक सेलिब्रिटी के बारे में पूछूंगा। अच्छा। आपने बताना कि आप उनकी जगह होती तो आप क्या फैसला करती। ठीक है? ओके। ठीक अच्छा है, जी। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ सेलिब्रिटी से रिलेटेड। ओके। आपने जवाब देना कि वो सेलिब्रिटी क्या करेंगे उनसे। ठीक है? हम्म, लॉलीवुड पर बहुत पैसा लगाकर एक फिल्म बनाई जा रही है और हीरो है हुमायूं सईद। हाँ हाँ। हुमायूं की सौतेली माँ का किरदार करने के लिए कॉल की गई है इन एक्ट्रेसेस को। आपने बताना है, अगर आप सैयद नूर हैं, सैयद नूर फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, तो सैयद नूर साहब का क्या जवाब होगा अगर वो ये फिल्म डायरेक्ट करें? वो इनमें से किसको कास्ट करेंगे? ए मदिया शाह, बी मीरा, सी वीना मलिक। शान की माँ का रोल है? हुमायूं की सौतेली माँ का, सौतेली माँ, सौतेली माँ। अच्छा, आई थिंक सैयद नूर साहब एक्सेप्ट करें या आप नहीं? मैं सैयद नूर हूँ। हाँ, आप सैयद अच्छा। नूर हैं। सो आपके पास शान की मदिया शाह, सौतेली माँ। हाँ, अ, मदिया शाह, मीरा, वीना मलिक। लेकिन सौतेली माँ तो छोटी एज की भी हो सकती है हाँ ना। बिल्कुल, तो आई थिंक मीरा। मीरा। ये सैयद नूर साहब ने कास्टिंग की है। भाई ये कौन सा सगी माँ का किरदार कर मैं रहा है? वैसे मैं कह रहा सैयद हूँ, नूर but- एज अ बतौर सैयद नूर बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। वर्ल्ड टूर आपको गिफ्ट किया गया है किसी की तरफ से। हाय हो ही ना जाए। ठीक है, और आपको ये कहा गया है कि आप कहीं पे भी जाना चाहें तो अपनी बेगम को साथ इस जगह पे लेके जा सकते हैं। अब आपने बताना है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं आपके ख्याल में कहाँ जाना चाहेंगे अपनी बीवियों के साथ? हुमायूं सईद, मैं सैयद नूर हूँ। हुमायूं सईद हैं अब आप। अब मैं हुमायूं से हुमायूं सईद अपनी बीवी के साथ कहाँ जाना चाहेंगे वेकेशन पे? वर्ल्ड World tour पे। आई थिंक नहीं, वर्ल्ड टूर पे। हाँ, वर्ल्ड टूर में से, बट एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना चाहेंगे? इटली, इटली, स्पेन, पेरिस, यूरोप, 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 साउथ। साउथ। वो कहाँ जाएंगे? हाँ, वो कहाँ जाएंगे? लंदन। उनको आई थिंक उनको अमेरिका पसंद है। उनको अमेरिका पसंद। हाँ। और फाद मुस्तफा? फहद मुस्तफा, पेरिस अच्छी जगह। ठीक है। हाँ। अगर कराची की सड़कों पे घूमते हुए इन लोगों का मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको क्या लगता है इनका क्या जवाब होगा? खलीलुर रहमान कमर। मोबाइल चोरी हो जाए? हाँ, कराची छिन गया, नहीं, मोबाइल चोर सामने आ गया है और हाँ। इनसे मोबाइल चोरी करने लगा है गन पॉइंट पे, तो आपको लगता है इनका क्या देखो रिएक्शन? मुझसे पैसे ले लो, मेरा फोन ना लेना, क्योंकि फोन जो है ना वो बंदे का आधा कंपेनियन होता है। तो पैसे ले ले, मेरा फोन ना चोरी करें आप। मायरा खान क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? मायरा खान क्या करेंगी? मायरा खान कहेंगी प्लीज आप पास में कुछ ना कीजिएगा, अपना मेरा मोबाइल ले लें आप। और निदा यासिर क्या करेंगी? मैं सुबह मॉर्निंग शो में बता दूंगी मेरा फोन ना चोरी करना। अच्छा, अगर ये तैयार होके सड़क पर खड़ी हुई है ये खवातीन जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूँ और किसी ने इनको छेड़ दिया, हाँ तो हाँ, आपको क्या लगता है ये कैसे रिएक्ट करेंगी? मतीरा, किसी ने छेड़ दिया तो मैं शर्म नहीं आती? माँ बहन देखिए कभी, बंदा यही कहता है ना, इफ़त उमर, तुमने आप मुझे छेड़ा ना, मैं चपेड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे। और जारा शेख। ज़ारा शेख, देखें प्लीज मुझे तंग ना करें, मुझे छेड़िएगा नहीं, मैं बहुत बदतमीजी से पेश आऊंगी। अच्छा, जंगल में रास्ता भूल गए और इनके सामने शेर आ गए,
जंगल में हाँ कौन? मैं बताता हूँ आपको ना, इनके सामने शेर आ गया है, आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे? नुमान इजाज। रोमी भाई, हाँ रोमी भाई कहेंगे प्लीज प्लीज चले जाओ। शेर से नोमी भाई क्या दुनिया का हर बंदा डरेगा। फैसल कुरैशी क्या करेंगे शेर आ गए सामने? वो मतलब इधर उधर होने की कोशिश करेंगे कि प्लीज भागने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। और आपके बड़े अच्छे दोस्त आपने कहा दान सिद्दीकी, आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? शेर सामने आ वो बांसुरी बजाएंगे, शेर भाग जाएगा। इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं वो माशाल्लाह से। गए। शेर सुरूर में आ जाएगा, शेर शेरनी को ढूंढने चला जाएगा। बड़े बहुत प्यारे इंसान है। ठीक है। अच्छा, इनका ये रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हैं और इनका चालान हो गया, किसका? जिनका नाम मैं अभी लूंगा। अब इनके पास पैसे नहीं चालान देने के, आपको क्या लगता है ये क्या करेंगी? रीमा जी, सॉरी मीरा जी क्या करेंगी? देखें, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बता रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे हेडेक हो रही थी, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं घर भूल आई, तो मेरा चालान ना करें प्लीज़। आज आपने मुझसे बड़ी एक्टिंग कराई है। जावेद शेख साहब क्या करेंगे? देखें, मैंने गलती की है, मैं मान रहा हूँ। आई एम सॉरी। गलत जल्दी में ना घर भूल आया, मैं अपना वॉलेट घर भूल आया, तो प्लीज़ आप ये चालान के पैसे जो हैं वो मेरे पास नहीं है, तो माफ़ कर दें मुझे। शेख साहब बहुत पोलाइट इंसान है। और फाइनली शान का चालान, पहले तो बाद में मुझे लगता नहीं शान का कोई चालान करेगा। शान बड़े प्यार से हैंडल करते हैं हर चीज को। क्या होगा आप बताएं ना। वो बदतमीजी नहीं करते। हाँ। पब्लिकली, मतलब वैसे भी आम लाइफ में बड़े वो हैं, सुलझे तहम्मुल मिजाजी है उनके अंदर एक। यार एक्चुअली पैसे घर भूल आए, जाहिर है वो साथ तो नहीं ले, घर ही भूल के आए होंगे, तो मेरी गलती है। तो अगर माफ़ कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। प्लीज़, मैं शान हूँ, आपकी कौम के लिए इतना काम किया है मैंने, तो एक छोटा सा चालान है तो माफ़ तो कर ही सकते हैं आप। अरे वाह, थैंक यू सो मच रेशम जी, आप मेरे शो पे आए, आपने मेरी शो को ऐसे कोई 4 नहीं 400 चांद लगाए हैं। वो तो मैंने लगाए हैं, मैं कंफर्म लगाए हैं। हाँ। मैं आपका शुक्रगुजार। मुझे बताइएगा आपकी शो की क्या रेटिंग आई जब लोग देखेंगे ना। वो रेटिंग छोड़े, ये मतलब हाईएस्ट रेटेड शो है आज तक की हिस्ट्री का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। प्लीज मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर डांस करने लगे मेरे साथ। मैं वो तो चलें, अगर किस्मत ने मौका दिया तो व्हाई नॉट। लेकिन जाते जाते आपके जो चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं इतने सालों से, जो आपके काम को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा पैगाम मोहब्बत है जी, जहाँ तक भी पहुँचे। मैं अपनी कौम को सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम लोगों में, हम सब में मोहब्बत की कमी है, एहसास की कमी है। लोगों के लिए दर्द दिल हमने मतलब अपनी रख से कम हो गया, तो अपने इर्द गिर्द देखें तो अपने एहसास को जगाएं, लोगों के काम आएँ, लोगों से प्यार से पेश आएँ, क्योंकि ये जो मुल्क है ये बड़े एक दुराहे से दो चार होता जा रहा है। एक अजीब से वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो बड़ी तलखियाँ आ गई हम लोगों में, क्योंकि महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। तो बड़ा ही इर्द गिर्द देखती हूँ तो दुख होता है, क्योंकि बर्दाश्त फिर आपकी ना कम हो जाती है जब आप में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, आपके हालात मुल्क के ठीक ना हो। तो मैं ट्रैफिक में देखती हूँ, बर्दाश्त नहीं है, ओए गड्डी की कार हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो वो बड़ी मैं इर्द गिर्द देखती हूँ तो एक अजीब ही हफड़ा तफड़ी सा एक मची, जल्दी है कहीं के पहुंचना है, पता नहीं किस चीज की। तो हमें एक अंदर अपने अंदर एक सुकून, एक पीस लेके आना है। हमें अपने इर्द गिर्द के बहन भाइयों को उनके काम आना है और बदतमीजी छोड़ देनी है। हम बदतमीज होते जा रहे हैं, ये मैं बहुत फील करती हूँ। बिल्कुल सही बात। तो हमें और सोशल मीडिया पे हाथ होला रखना है। हाँ, भाई किसी से गलती हो गई और अगर लोगों को माफ करना सीखें। प्लीज, मुझसे गलती हुई, मैं तो माफी मांग लिया, आपने माफ कर दिया, लेकिन अगर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हम सभी करते हैं, पीछे ना पै जाओ, किसी ने खुदकुशी करन ते मजबूर ना करो प्लीज। क्योंकि ये जिंदगी इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड, अल्लाह का दिया हुआ खूबसूरत तरीन तोहफा है। तो ज़िंदगी में आसानियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें, तभी हमारे हिस्से में भी आसानियाँ ही आएंगी।
अगर आपको जाना ना होता मैं कहता बस रेशम जी आप बोलती जाए मैं सुनता जाऊं। यार थैंक यू सो मच रेशम जी, इट वाज सच एन ऑनर, इट इज माय प्लेजर, इट इज माय प्रिविलेज। Likewise, likewise, likewise. आप sir. मेरे शो पे आई एंड आई हैव टू से दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल शोज, इसलिए भी कि आपने मुझे मौका दिया, मैंने 2 बार आपके साथ परफॉर्म किया गाना। जी। ये तो मेरा लाइफ लॉन्ग एक ड्रीम था जो कि आज पूरा हुआ। अच्छा वो मुझे पता नहीं था, वरना मैं चेक ज्यादा। चेक आप मैं आपको अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। हाँ बस ठीक है। हाँ ये ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जाते जाते एक और यार वैसे मैं सोच रहा था एक और क्या? जाते खुदाफिज करना है अच्छा हमने। ठीक है। आपके माशाल्लाह सारे ही गाने सुपर डुपर हिट। इसीलिए तो कह रही थी कि आज के फिल्मों में एक ही चीज की कमी है, म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये लोग म्यूजिक ही नहीं रखते अपनी फिल्म में, तो लोग फिल्म देखने कैसे आएंगे? प्लीज अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस बनवाएं, मेलोडियस, जिसमें एक कानों में रस घोलने वाली धुनें हो, जैसे ये गाने हैं। ये गानों का बड़ा हाथ था। सदाबहार इतने सालों बाद भी मैं आज भी सुनती थी, मुझे बड़ा मजा आता है कि यार ये गाना मुझे पिक्चराइज हुआ था, वो फिर मैं उसको बड़ा वो याद करती हूँ, बड़ा मजा आता है। ठीक है जी, चलो बजाओ। कौन सा गाना? मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा, देखा कि चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। गलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, गलियां